बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस तैनात के चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस तैनात के चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद जितने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं देखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगरपालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी, हमारे पार्टी के वर्कर पैर में बांधकर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में है। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें, आपको, सबको मिलता है। तो इस हालात में मुझे लगा कि यहाँ आके बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों की ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। शी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली, बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं और इसका गवाह सारे बंगाल की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये सख्त जाहिर होते हैं। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.